हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस और उसमें हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है क्या 9 और जो कि है क्या प्रकाश। ठीक है, हमने लास्ट वीडियोस तक हमने क्या है प्रकाश को देख लिया। प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण हमने देखे हैं, प्रकाश का हमने परिघटना है, सबसे पहले हमने पढ़ी है परावर्तन। ठीक है, तो परावर्तन अपन देख चुके हैं और परावर्तन के बाद हमने दर्पण भी पढ़ा था। ठीक है, आज क्या मैं आपको वीडियो में पूरा ये जो नोट्स की तरीके से आपको मिल जाएगा और आपको इसके नोट्स भी बना लेने हैं, दर्पण को भी अपन इसी तरीके से आपको समझा देंगे। तो जल्दी जल्दी से अपन समझ लेते हैं क्या कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। ये तो डिफाइन मैं आपको बहुत पहले भी लिखा चुका हूं, नोट्स में भी लिखी हुई मिली होगी। प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब भी प्रकाश किसी सरफेस पे पड़ता है, पॉलिश की हुई एक सतह कैसी उसकी नीचे से पॉलिश कर दी है और ऊपर से समतल है या कैसी भी है, तो जब भी प्रकाश उस सरफेस पे पड़ता है तो प्रकाश सरफेस पे पड़ने के बाद में क्या करेगा, वापस चला जाएगा। ठीक है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, और हमने परावर्तन के नियम भी पढ़ा था कि यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये किरण आपतित हो रही है, यहां से अगर अभिलंब खींचा जाए तो इस कोण को अपन आई बोलते थे, इस कोण को हम अपन आर बोल रहे थे। ये हमारा क्या है, ये हमारा अभिलंब है। ये किरण कौन सी है, ये आपतित है। ये क्या है, परावर्तित है। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं। ये प्रकाश का परावर्तन हमने डिफाइन करा है विद डायग्राम। अगर आपको ये उसको नोट्स में अगर आपको नहीं मिला है, कई बच्चे बोल रहे थे, तो मैंने उनके लिए लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो प्रकाश के परावर्तन दो तरीके का होता है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन कब होगा, जब किसी समतल पृष्ठ पर, ये पृष्ठ कैसा है बेटा, ये है समतल, समतल पृष्ठ। ठीक है, जब किसी समतल पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो क्या होगा कि वह एक निश्चित दिशा में क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ऐसे ये करके ये किरण आ रही है और ये करके क्या कर रही है, वापस जा रही है। तो एक निश्चित दिशा में जा रही है, ये देखो एक डायरेक्शन, आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन दिख रही होगी। तो ऐसे परावर्तन को हम क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन कहेंगे। देखो लिखा भी है, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल पृष्ठ से एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती हैं तो प्रकाश के परावर्तन को हम नियमित प्रकाश परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और विसरित में क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण क्या होगी, जब सरफेस पर आपतित होगी तो वह एक निश्चित दिशा में नहीं जाएगी, वो कहीं भी चले जाएगी, विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगी। और ऐसा कब होता है, जब हमारा प्रकाश जो है वो किसी खुरदरे पृष्ठ पर पड़ रहा हो। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा पृष्ठ होता है जनरली। ठीक है, तो ऐसे पृष्ठ पर अगर प्रकाश पड़ेगा तो ऐसे प्रकाश को जो परावर्तित होगा उसको हम क्या कहेंगे, विसरित परावर्तन। देखो ये किरण आपतित हुई तो ये ऐसे चलेगी, एक किरण ये वाली आपतित हो रही है तो ये ऐसे करके चली गई, एक किरण ये आपतित हो रही है तो ये ऐसे करके जा रही है। इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, कोई सीधी है कोई टेढ़ी जा रही है, कैसे जा रही है, तो विभिन्न दिशाओं में फैल रही है ये। तो विसरण का मतलब क्या होता है, फैलना, विस्तृत होना। तो हम इसको क्या कहेंगे, विस्तृत परावर्तन कहेंगे। जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर पड़ती हैं तो किरणें विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसको आपको क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है और फिर अपन इसके बाद क्या पढ़ेंगे, दर्पण को देखते हैं जल्दी से। ठीक है, मैं हट जाता हूं यार, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक के इसको लिख लो। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं क्या, दर्पण। दर्पण आपने क्या पढ़ा था कि दर्पण जो होता है ना, ये कांच का एक भाग होता है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, जिसकी एक सतह को हम क्या बना देते हैं, चिकनी, तथा दूसरी सतह को हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। तो वो हमें जो कैसा बन जाता, वो क्या बन जाता है, हमारा दर्पण बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो समतल दर्पण के लिए अगर हम बात करें, अगर इसकी पीछे वाली साइड को अगर हम क्या बना दें, पॉलिश कर दें, तो यहां से जब प्रकाश आएगा ना, इसके ऊपर पड़ेगा तो यहीं से परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर नहीं जा पाएगा, इस वजह से हम इसको क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं पीछे से। तो ऐसे जो सरफेस होता है, सरफेस को अपन क्या बोलते हैं, समतल दर्पण ये बोलते हैं, या हम दर्पण बोल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। जैसे आपने देखो ना, जब आप जिसमें अपना देखते हो अपने आप को, तो उसमें एक पीछे का कभी आपने देखा हो शीशे को, तो पीछे एक पॉलिश की हुई एक सरफेस होती है और सामने कांच का भाग होता है। तो जो दर्पण होता है वो कितने तरीके का होता है, दर्पण जो होता है वो दो तरीके का होता है। पहला तो होते हैं समतल दर्पण और दूसरे होते हैं क्या, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को हम अभी पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के हम ये देखते हैं कि क्या गोलीय दर्पण के कितने पार्ट्स होते हैं। एक ये होता है अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण क्या होते हैं, एकदम सिंपल होते हैं जिस तरीके से ये है। और गोलीय दर्पण क्या होंगे कि जिनका जो परावर्तक जो पृष्ठ होता है ना, वो गोलीय होता है कुछ इस तरीके से।
ये गोला है ना, इस तरीके से गोली होगा या फिर इस तरीके से होगा। तो कर्व सरफेस जैसे जिन मिरर में या जिन दर्पण में आती है उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। नाम से पता चल रहा है ना, गोला है मतलब गोलीय तरीके का वो होगा, काम जो दर्पण होगा वो गोलाकार होगा। और जो समतल का मतलब एकदम समतल में होगा, प्लेन में होगा। ठीक है, तो समतल दर्पण क्या है कि जब किसी कांच की पट्टिका को एक तरफ से पॉलिश कर दी जाए तो वह कांच की पट्टिका क्या कहलाती है, समतल दर्पण कहलाती है, या वो समतल दर्पण का रूप ले लेती है। ठीक है, तो समतल दर्पण हमारा ये है। अभी हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट जो अभी पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण पढ़ेंगे, और हम इसमें जानेंगे कि समतल दर्पण की क्या क्या विशेषताएं होती है और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस किस तरीके से बनता है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको लिख लो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो जो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है समतल में, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो देखो हमारी क्या है कि ये एक समतल दर्पण है। ठीक है, ये क्या है, समतल दर्पण है। ठीक है, इसके सामने, दर्पण के सामने, दर्पण से कोई यू दूरी पे कोई वस्तु ए बी रखी हुई है, तो उसका दर्पण में जो प्रतिबिंब है वह ए डैश बी डैश दिखाई देगा चित्रानुसार, जो कि समतल दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, वी दूरी पर बनेगा। अब खास बात क्या होती है कि समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह आभासी रूप से बनता है, रियली में नहीं होता है, वो दर्पण के अंदर दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट कि जितनी दूरी समतल दर्पण से वस्तु की होती है, हमको दर्पण के अंदर प्रतिबिंबी उतनी ही दूरी पर दिखाई पड़ता है। मतलब जितनी दूर हम खड़े होंगे, वस्तु जो हमारा प्रतिबिंबी उतनी ही दूरी पर हमें दर्पण में प्रतीत होगा। दूसरा कि जितनी ऊंचाई या जिस आकार की वस्तु है, दर्पण में हमें उसी आकार की दिखाई पड़ती है। ये तो सबको पता है, जैसे हम होते हैं वैसे हमको दर्पण में दिखाई देता है। ठीक है, और दर्पण में क्या होता है कि वस्तु का बायां भाग दायां हो जाता है और दायां भाग क्या हो जाता है, बायां हमको प्रतीत दिखाई देता है, मतलब दिखाई देता है तो यह हमें प्रतीत होता हुआ पड़ता है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी बनता है। प्रतिबिंब समतल दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु की दर्पण से होती है। ठीक है, जितनी दूरी वस्तु की दर्पण से होती है, अर्थात u बराबर v। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है, वस्तु के आकार का बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है समतल दर्पण में वस्तु का बायां भाग दायां तथा दायां भाग, कॉमा लगा सकते हैं यहाँ पे रोकने के लिए अपने आप को, बायां दिखाई पड़ता है। ठीक है, और इसी को हम समतल दर्पण का पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, बायां को दायां, दायां को बायां जो दिखाई पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन नाम दिया है हमने इस घटना को जो घटित होती है। ठीक है, जैसे कि इसी का एक एग्जांपल को डायग्राम के समेत मैं आपको यहां पे समझा दूं, लिख लेना इसको इसके नीचे ही। मान लो ये कोई समतल दर्पण है। ठीक है, थोड़ा ठीक से बना लेना इसको, और ये मान लो उसकी अक्ष है। यहां पे सपोज करो बी लिखा हुआ है, तो यहां पे ये आपको बी कैसे दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये इसका पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इतना इसको लिख लो। नेक्स्ट अपन गोलीय दर्पण करते हैं, जल्दी जल्दी से फटाफट से लिख लो उसको, मैं हट जाता हूं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो हमको क्या पढ़ना है, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण नाम से आपको पता चल रहा है कि ये कैसे आकृति के होते हैं, गोलाकार आकृति के होते हैं। ये हम कहते हैं क्योंकि जो परावर्तक पृष्ठ होती है वह वक्राकार होती है। ठीक है, जब देखो उनकी डिफाइन क्या है,
कि ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह कैसी हो, वक्राकार होती है, कैसे दर्पण कहलाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब वक्राकार को आप ऐसे भी समझ सकते हो क्या कि गोलीय सतह, ठीक है। जैसे कि मान लो ये एक गोला है जो कि कांच का है, इस प्रकार के दर्पणों को गोलाकार कांच में से काटकर बनाया जाता है। तो देखो कैसे बनाएंगे कि जैसे कि मान लो ये कोई गोलाकार पृष्ठ है आपका, मतलब कि कांच है गोलाकार, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि हमें इतने साइज का अगर हमें एक दर्पण चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसी कांच में से इतने हिस्से को काट देंगे। तो देखो ये वाला जो हिस्सा हो गया, तो सिर्फ बचा क्या अपने पास में, अपने पास में बचा सिर्फ ये वाला, ये कांच का आ गया अपने पास में गोलाकार। अब क्या करेंगे, अपने पास इसकी दो सतह हैं, एक अंदर वाली सतह है और एक कहां है, बाहर वाली सतह है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर हम इसको बाहर वाली सतह को हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो जब किरण आपतित होंगी तो वो इसके ऊपर आपतित होंगी। ये वाली जो सतह है, इस वाली सतह से किरण कहां जाएगी, वापस जाएगी। तो जो परावर्तन होगा वह अंदर वाली सतह से होगा, क्यों, क्योंकि बाहर जो ऊपरी सतह है वो हमने क्या कर दी है, पॉलिश कर दी है। अगर हम अंदर वाली सतह को कर दें, ठीक है, अगर इस सतह को क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, तो जो बाहर वाली सतह होगी, इसको थोड़ा दोबारा बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। अगर हम अंदर वाली सतह को हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, तो जो बाहर वाली यानी उभरी सतह होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा वो वाला, ठीक है। तो किरणें यहां से आपतित होंगी और वो क्या होंगी, इस डायरेक्शन में वापस जाएंगी, ठीक है। तो जो हमारा गोलीय दर्पण होता है वह इस तरीके से बनाया जाता है, यानी अगर हम कांच में से हिस्से को अगर काट ले तो वक्राकार ही तो बनकर आएगा, कर्व ही तो आएगा, ये कैसे करके कर्व मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। अगर देखो, अगर हम पॉलिश कर रहे हैं ऊपरी सतह पर, ठीक है, तो ये वाला अगर हम ऊपरी सतह को पॉलिश कर दें तो परावर्तक सतह कौन सी वाली होगी, जो अंदर धसी हुई है, अंदर वाली जो सतह है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे क्या, अवतल दर्पण। अगर पॉलिश हम कर दें कौन सी सतह पे, अंदर वाली सतह को हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो जो परावर्तन होगा वो इस पृष्ठ से होगा, तो हम इसको हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। पहचानने का तरीका है, ठीक है। अगर अंदर वाली सतह को कर देंगे तो उत्तल दर्पण और बाहर वाली सतह को कर देंगे यानी ऊपरी सतह को कर देंगे तो अवतल दर्पण, ठीक है। अब इनके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है, और अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसे बनेगा, और इससे जो प्रतिबिंब बनेंगे वह किस प्रकार से बनेंगे, ठीक है। आज अपन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अवतल दर्पण पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वह किस किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। चलिए।